हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। सो माई सेल्फ प्रतीक कुमार एंड आई एम ऑल्सो नीट एस्पिरेंट। और इस बार मैंने अपना प्रिपरेशन केरियर कोटा से प्रिपरेशन किया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया एक इस पे रिव्यू वीडियो बनाओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि एडमिशन लेने में हम लोग को मतलब इजी हो, डिसाइड कर पाएँ कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं इस पे ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बना रखा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। बट मैंने उस कमेंट सेक्शन में देखा तो बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि सबसे मेजर 2 डाउट आ रहे थे, एलएलए या करियर विल अगर बजट इश्यू ना हो, और डाउट सिस्टम कैसा है, और करियर विल के नियर बाई हॉस्टल या पीजी कितना का है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा सा इस पे वीडियो बना देता हूँ ताकि सबको हेल्प हो जाए। केरल की बात करें तो केरल का फर्स्ट सेशन था, और टोटल 9 टीचर एलन के टॉप बैचेस आए थे और केरल को रन कर रहे थे। बट मिड मिड ईयर में 3 टीचर और आए, और टोटल अभी 12 टीचर हैं केरल में। तो मतलब सारे टीचर तो एलन के टॉप बैचेज के टीचर हैं और केरल को रन कर रहा है। तो ये हो गई टीचर की बात। और टीचर की मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, नो डाउट, सब बहुत सही है, टीचर में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करूंगा, अगर आपको एडमिशन लेने हैं ना तो यूट्यूब पर वन शॉट बहुत सारे भरे पड़े हैं, यूट्यूब पर केरल के सारे टीचर के, वहाँ से आप देख लो, लाइटली समझ में आना चाहिए। वहाँ पर आप देखोगे, आपको समझ में आ रहे हैं तो उस सेम कंटेंट ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों है। बट ऑफलाइन में क्या है ना, जैसे डी आंसर है तो डी आंसर रिएजेंट वगैरह है, मतलब डेली साथ में बोलना होता है, इतना बोलते हैं, सब बोलते हैं कि याद हो जाता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछते हो तो कुछ मतलब बता देते हैं रिएजेंट, मतलब साथ में याद हो जाते हैं। ऑफलाइन के फायदे हैं। तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको टीचर का देखना है वाकई कैसे पढ़ाते हैं, तो आप एक बार उसको ऑन देख लो। ये हो गया टीचर का बात। और बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कैसा है। तो देखो, मैनेजमेंट बहुत लार्ज स्केल पर नहीं है, लेकिन ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे कि आप जो है कुछ आपको नहीं मिल रहे हैं, बुक मॉड्यूल या कुछ नहीं मिल रहे हैं तो आपको बहुत परेशान होना होगा। आप डायरेक्ट टीचर से, कोई भी टीचर से जो गूगल टीचर है, आप उनसे भी कांटेक्ट करते हो तो आपको सेम डे आपको करा देते हैं। टीचर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कोई बड़ा आपको मेजर इशू नहीं आने वाला है मैनेजमेंट का। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो हम लोग का है, टाइम पे ही कंप्लीट हो गए थे, मतलब थोड़ा सा लेट हुए थे बट बहुत ज़्यादा लेट नहीं, और एक्स्ट्रा क्लास भी लगे थे। तो थोड़ा सा इधर बैच भी ले लेट से स्टार्ट हुए, हम लोग का जून उनसे हुए थे स्टार्ट, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गए थे। अभी बैच शायद अभी 13 मई से स्टार्ट होने वाले हैं एक बैच। तो आप बैच वगैरह का कोई मेजर इशू ऐसा नहीं आने वाले हैं। डाउट की बात करें तो देखो, डाउट में क्या है, अभी तो हम लोग के टाइम टीचर थे, एक्स्ट्रा भी डाउट टीचर थे। बट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होता है, मतलब क्लास सर लेकर निकलते हैं तो बाहर बैठते हैं 5 मिनट, वहाँ पे आपको पूछना होता है, बाहर पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो। बट बहुत ज़्यादा मेजर इशू आते हैं तो टीचर लोग बोलते हैं कि क्लास मेरे लेने के बाद तुम बाहर मेरे से डाउट पूछ सकते हो। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और डाउट रूम में भी टीचर वगैरह बैठते हैं, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। सेम टीचर से पूछना होगा तो आप क्लास के बाहर जाकर पूछ सकते हो, उतना कोई बड़ा इशू नहीं आने वाले हैं। मॉड्यूल डिस्कशन के लिए और इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगते हैं। सपोज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं तो एक क्लास लगेंगे, आप वहाँ पर जाकर उसमें जो भी आपको डाउट है वहाँ आप कर सकते हो। पीयू मॉड्यूल के हो गए। अब बात कर लेते हैं ना कि हॉस्टल पीजी का क्या सीन है वहाँ पे। देखो, तो मैं जो था ना, जो कैरियर उलवी पहले इंडस्ट्रियल एरिया रोड नंबर 2 के पास था, तो वहाँ पे, और अभी जवाहर नगर में शिफ्ट हो गया है। तो मेरे को मुझे जो है ना, जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास रोड नंबर 2 के बारे में आइडिया है, क्योंकि मैं वहाँ रहा था। मैंने मेरा मैं एक्चुअली हॉस्टल में रहता था, तो 10,000 पर मंथ हॉस्टल चार्ज था, और इलेक्ट्रिक बिल उसमें से अलग थे। उसमें खाना वगैरह सब कुछ थे। तो ओवरऑल मेरा हॉस्टल सही था, कुछ ऐसा नहीं बोलोगे कि मतलब खराब था। और वहाँ पे मुझे जहाँ तक आइडिया है, मेरा फ्रेंड वगैरह रहते थे, तो वहाँ पे पीजी का है ना, 4,000 या 3500 रुपया पीजी का आते थे। और जो है खाना कोई 3500 रुपया आते थे। तो ये हुआ पीजी का अप्रोक्स 7,500-8,000 रुपया में आपको पीजी वहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा कम, थोड़ा सा और दूर जाने पर 3,000-3,500 भी मिल जाते हैं पीजी। बट अभी जवाहर नगर में शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ क्या सीन है वहाँ पे, क्या है। बट अभी जैसे मालूम चल रहा है मुझे, मेरे दोस्त वगैरह हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंपेयर टू यहाँ थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एलन का भी बिल्डिंग है। तो वहाँ पर इसके कंपेयर ज़्यादा है। देखो, तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, जो 10,000 का होटल था वो 11,000 का हो जाएगा। पीजी में थोड़ा जो
4000 का 4500 का हो जाएगा। तो मतलब आप पीजी लेते हो तो अप्रॉक्स 8000 आपका पर मंथ में हो जाएँगे, और आप हॉस्टल लेते हो तो आपका जो ही 11 10 से 11 के में ही हो जाएँगे। यही कोटा में यही लगभग होते हैं। अब अपना फैसिलिटी के ऊपर और भी अच्छे-अच्छे हॉस्टल हैं, और मतलब थोड़ा-सा सस्ते हैं। तो सस्ते वही 7000 तक हो जाएँगे खाना लेके, और 10,000 तक हॉस्टल हो जाएँगे। तो आप वहाँ देख सकते हो, ऐसा नहीं है आपको मिलेंगे ही नहीं हॉस्टल, पीजी बहुत खोजने पड़ेंगे। वहाँ पे सारे रूम जितना भी वहाँ हो, मतलब घर हैं या जो है फ्लैट हैं, सारे हॉस्टल है, पीजी है। तो ये हो गया हॉस्टल पीजी का। अब डिस्कस कर लेते हैं ना कि एलेन लें या कैरियर लें। तो देखो, मैं दोनों कोचिंग बहुत अच्छे हैं, और एलेन में बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं। तो देखो, बजट आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका बजट आपके अलाउ कर रहा है, तो इस पॉइंट को आप रख के देख सकते हो। देखो, आपको अगर कैरियर के टीचर से ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा है, सपोज आपने पढ़ा, आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है कैरियर के टीचर से, तो आप जा सकते हो एलेन में, नो डाउट। तो वहाँ पे और अच्छे-अच्छे टीचर मिलेंगे। बट कैरियर में एलेन में जो भी स्टूडेंट पढ़ा है ना, ऐसा नहीं बोलता है कि मतलब बेकार है एलेन, ऐसा है। मतलब बहुत सारे कोचिंग, जैसे बहुत सारे कोचिंग में बोल देते हैं पढ़ने के बाद कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, पढ़ाई अच्छा नहीं है, डाउट सेंटर नहीं है। नो डाउट एलेन का सब कुछ अच्छा है, बट मेजर ये बोलते हैं ना कि मेरा जो है फिजिक्स का टीचर अच्छा नहीं मिला, केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं मिला। तो एक टीचर आपको कोई भी कोचिंग में मिल सकते हैं, जिससे आपका बॉन्डिंग ना बने, फ्रीक्वेंसी मैच ना हो। तो एक टीचर आपको कोई भी कोचिंग में आपको मतलब डाउट आ सकता है। तो आप देखो, मोस्ट प्रोबेबली आपको कैरियर रूल से समझ में आ जाता है, इसका फी कम है, तो आप कैरियर रूल ले सकते हो। आपको कैरियर रूल से समझ नहीं आता है, तो नो डाउट एलेन भी बहुत बेस्ट टीचर, मतलब बोलना क्या है, बहुत अच्छा टीचिंग है, क्योंकि सर लोग तो वहीं से आए हैं। तो आपका मेन बजट का है इश्यू, अब बजट आपका अलाउ करता है तो आप कैरियर विल या एलेन दोनों में से कोई ले सकते हो, नो डाउट दोनों कोचिंग अच्छा है। बट कैरियर में क्या है, आपको टीचर नोन है कौन पढ़ाएगा, बट एलेन में आपको टीचर नोन नोन नहीं है, कौन पढ़ाएगा कौन नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो, अगर कोई आपको मेजर डाउट होंगे ना, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका मोस्ट प्रोबेबली आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो, बाय।